हेलो दोस्तों, मैं रीना यादव फ्रॉम सेंचुरी लॉ फर्म आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही यूजफुल और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आई हूं। तो दोस्तों, क्या कोर्ट एफआईआर करने की डायरेक्शंस दे सकता है? क्या कोर्ट एफआईआर करवा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, कोर्ट एफआईआर करवा सकता है और एफआईआर करने की डायरेक्शंस दे सकता है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज इसमें हम बात करेंगे कि अगर पुलिस अधिकारी या पुलिस ऑफिसर आपकी कंप्लेंट पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं या आपको एफआईआर करने से मना करते हैं तो आपके पास क्या रेमेडीज होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। अगर हम बात करें सीआरपीसी की, तो सीआरपीसी में दो तरीके के ऑफेंस होते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिनको संज्ञेय अपराध और गैर संज्ञेय अपराध भी कहा जाता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि पुलिस अधिकारी के पास, पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर होती है कि वो बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है। वो ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस आते हैं। इसकी सूची आपको सीआरपीसी के शेड्यूल फर्स्ट में मिल जाएगी। उदाहरण के तौर पर मर्डर, रेप और डकैती कॉग्निजेबल की श्रेणी में आते हैं। अब हम बात करते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की। जो अपराध कॉग्निजेबल की श्रेणी में नहीं आते हैं, वो सारे के सारे अपराध नॉन कॉग्निजेबल की श्रेणी में आते हैं, जिसकी लिस्ट, जिसकी सूची भी आपको सीआरपीसी के शेड्यूल फर्स्ट में मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं एफआईआर की। जब कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होता है या होता है तो सीआरपीसी के सेक्शन 154 यानी कि 154 में एफआईआर दर्ज की जाती है। अगर कोई ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल होता है तो उसमें एनसीआर दर्ज की जाती है, यानी कि नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट दर्ज की जाती है। अब हम बात करते हैं ऑफेंस किस तरीके से रजिस्टर होते हैं। अगर ऑफेंस कॉग्निजेबल है तो उसमें एफआईआर दर्ज होती है, अगर नॉन कॉग्निजेबल है तो उसमें एनसीआर दर्ज होती है। लेकिन कोर्ट भी आपके कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस ले सकता है। सेक्शन 190 सीआरपीसी का कहता है कि अगर कोई व्यक्ति कोर्ट के समक्ष, मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होकर, लिखकर, बोलकर अपनी कोई कंप्लेंट देता है तो कोर्ट उस पर कॉग्निजेंस ले सकता है। जब पुलिस अधिकारी आपकी कंप्लेंट पर कोई एक्शन लेने से मना कर देते हैं या कोई एक्शन नहीं लेते हैं या आपकी एफआईआर दर्ज करने से मना करते हैं तो आपके पास क्या रेमेडीज बचती है? उस वक्त आपके पास एक हथियार के रूप में आता है 156(3) यानी कि सीआरपीसी का सेक्शन 156 सब क्लोज 3। तो सीआरपीसी का यह सेक्शन बात करता है कि मजिस्ट्रेट को जो पावर सेक्शन 190 देता है उसके तहत कोर्ट इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दे सकती है। प्री ट्रायल एप्लीकेशन पर आपको हमारी एक वीडियो आई बटन पर मिल जाएगी, जिसको आप जरूर देखें, जिसमें 156(3) के प्री ट्रायल एप्लीकेशन के बारे में बताया गया है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। प्रियंका श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी और बाबू वेंकटेश वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, जो कहता है कि 156(3) की एप्लीकेशन के साथ एक एफिडेविट लगाना जरूरी है। वह एफिडेविट ओथ कमिश्नर द्वारा अटेस्ट किया होना जरूरी है और कोर्ट उस एफिडेविट की सत्यता को जांचने के लिए, उस एफिडेविट की सच्चाई को जांचने के लिए पुलिस की मदद भी ले सकती है और इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी के ऑर्डर भी दे सकती है। इसके अलावा 156(3) फाइल करने से पहले 154(1) और 154(3) की कंप्लायंसेस होनी बहुत जरूरी है। अब मैं आपको बता देती हूं कि 154(1) कहता है कि आपको अपनी कंप्लेंट पहले
पुलिस स्टेशन में देना अनिवार्य है। 154(3) कहता है कि कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास भी आपकी वह कंप्लेंट देना जरूरी है। 156(3) फाइल करने से पहले आपको पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट देनी जरूरी है और कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास भी वह कंप्लेंट देनी जरूरी है। अगर आपने 156(3) की एप्लीकेशन लगाई है तो आपको इन दोनों कंप्लायंस का पूरा करना जरूरी है। अगर आपने इन दोनों का कंप्लायंस नहीं किया है तो आपकी 156(3) रिजेक्ट भी की जा सकती है और कोर्ट उसको सुनने से भी मना कर सकता है। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट की, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। यह 2013 की जजमेंट है जिसमें 156(3) के रिगार्डिंग और एफआईआर के रिगार्डिंग कुछ गाइडलाइंस कोर्ट ने जारी की हैं। तो अब हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं गाइडलाइंस की। तो पहली गाइडलाइन कहती है कि अगर किसी पुलिस अधिकारी को किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की जानकारी दी जाती है तो एफआईआर करना मैंडेटरी है। इसमें पुलिस अधिकारी इंक्वायरी नहीं कर सकता है और ना ही एफआईआर करने से मना कर सकता है। दूसरी गाइडलाइन कहती है कि अगर किसी ऑफेंस की जानकारी दी जाती है और यह क्लियर नहीं है कि वह ऑफेंस कॉग्निजेबल की श्रेणी में है या नॉन कॉग्निजेबल की में है, तो यहाँ पर पुलिस अधिकारी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकता है। तीसरी गाइडलाइन कहती है कि अगर इंक्वायरी के बाद पुलिस अधिकारी को लगता है कि वह ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है तो पुलिस अधिकारी उस कंप्लेंट को क्लोज कर सकता है और 7 दिन के अंदर अंदर लिखित में रीजन के साथ वह कंप्लेनेंट को इसकी जानकारी देगा कि आपके द्वारा दी गई कंप्लेनेंट कॉग्निजेबल ऑफेंस में नहीं है, इसलिए इस कंप्लेंट को क्लोज किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं किन किन ऑफेंस में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जा सकती है। नंबर 1, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट यानी कि जो फैमिली मैटर्स होते हैं उसमें इंक्वायरी की जा सकती है। नंबर 2, कमर्शियल मैटर्स, जो कमर्शियल केस होते हैं उसमें इंक्वायरी की जा सकती है। नंबर 3, करप्शन के जो केसेस होते हैं उसमें इंक्वायरी की जा सकती है। मेडिकल नेग्लिजेंस के केस में इंक्वायरी की जा सकती है। और अगर कोई अपराध 3 महीने पहले या उससे पहले हुआ है और उसकी कंप्लेंट 3 महीने बाद या उससे अधिक समय बाद की जा रही है तो कंप्लेंट की इंक्वायरी की जा सकती है। और इस गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि अगर कंप्लेंट को करने में डिले है और उसके साथ कोई रीजन नहीं दिया गया है, कोई रीजनेबल डिले का कारण नहीं बताया गया है तो इंक्वायरी की जा सकती है। अब हम बात करते हैं अगली गाइडलाइन की। कंप्लेनेंट और अक्यूज्ड के अधिकारों को प्रोटेक्ट करते हुए इस गाइडलाइन में पुलिस को टाइम बाउंड किया गया है अपनी इंक्वायरी करने के लिए, यानी कि पुलिस अधिकारी को 7 दिन के अंदर अंदर अपनी इंक्वायरी खत्म करनी होगी। अगर इंक्वायरी में डिले होता है तो वह उसको अपनी जर्नल डायरी में मेंशन करना होगा। उस डिले का रीजन उसको अपनी जर्नल डायरी में लिखना होगा। अगली गाइडलाइन पर आते हुए हम बात करते हैं जो जर्नल डायरी होती है या जिसको हम डीडी डायरी भी बोलते हैं, डेली डायरी भी बोलते हैं, उसमें सारी इंफॉर्मेशन उस ऑफेंस से रिलेटेड मेंशन करनी होती है, सारे फैक्ट्स मेंशन करने होते हैं और इसके साथ साथ ही जो इंक्वायरी से जो डिसीजन निकल कर आता है वह भी मेंशन करना होता है। यानी कि जो इंक्वायरी की है उससे पुलिस अधिकारी को क्या लगता है वह भी अपनी जर्नल डायरी में उनको मेंशन करना होता है। पुलिस अधिकारी अपनी एफआईआर करने की ड्यूटी से हट नहीं सकते हैं, अपनी ड्यूटी को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। अगर कोई पुलिस अधिकारी ऐसा करता है तो उसके खिलाफ या उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है। अगली गाइडलाइन बताती है हमें कि पुलिस अधिकारी को इंक्वायरी के दौरान यह चेक करना होता है कि ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नहीं है, ना कि यह कि ऑफेंस कमिट हुआ है या नहीं हुआ है।
तो यहाँ पर हम सारी गाइडलाइंस को जान चुके हैं। इस जजमेंट में ये गाइडलाइंस दी गई हैं जिनके तहत एफआईआर करने में, एफआईआर करवाने में, और अगर कोई अधिकारी एफआईआर करने से मना कर देता है तो उन पर क्या एक्शन लिया जा सकता है के बारे में बात की गई है। मैं उम्मीद करती हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है कि पुलिस अधिकारी ने आपकी एफआईआर करने से मना कर दिया है या आपकी कंप्लेंट पर कोई एक्शन नहीं लिया है, तो आप 154(1) और 154(3) की कंप्लाइंस करने के बाद 156(3) फाइल कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सोशल मीडिया के अदर प्लेटफॉर्म्स पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। थैंक यू।